आत्म ज्ञान में आने पर क्या हो जाता है, जब तुम आत्मा का ध्यान करते हो, किसी और का ध्यान नहीं करना है, किसी का भी नहीं। जब तुम आत्मा का ध्यान करते हो तो क्या होता है, धीरे 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 तुम्हें ये अनुभव होने लग जाता है कि तुम अजर अमर अविनाशी हो। और जैसे ही आत्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब तुम्हें अपने स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर तो मैंने धारण किया हुआ है और एक दिन शरीर को उतार देंगे। कहां पे धारण किया था शरीर? मां के गर्भ में, वहां धारण किया और पहन के बाहर आ गए। अब क्या करेंगे? अब एक दिन छोड़ेंगे। कहां छोड़ेंगे? इस धरती माता के गर्भ में छोड़ देंगे, मिल जाएंगे मिट्टी में। यानी ये शरीर जहां से उठाया और इस तीन लोक में छोड़ा, तो जिसने उठाया और जिसने छोड़ा वो कौन है? जिसने धारण किया इस शरीर को वो कौन है? जब हम उसे जानेंगे तब हमें समझ में आएगा कि संतों ने क्यों बोला था, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यानी हम जीव अवस्था में भी अविनाशी हैं। हम जीव हैं मालिक के, अविनाशी हैं। हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर अविनाशी है ही नहीं। शरीर तो नाशवान है। अगर शरीर नाशवान है और हम अविनाशी हैं तो शरीर तो हम नहीं हो सकते। ना हम आदमी, ना हम औरत, ना बच्चा बूढ़ा जवान हो सकते हैं। क्यों? ये तो नाशवान शरीर है। हम कौन है? हम हैं अविनाशी आत्मा। जीव बने बैठे हैं बस अज्ञानता में। जैसे ही आत्मज्ञानी गुरु मिलेगा, इस जीव आत्मा को उस परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, तब इसकी अवस्था बदल जाएगी। तब ये अपने अज्ञान रूप को त्याग देगा और ये अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा। इसी सत्य स्वरूप को जानना सत्य भक्ति कहलाता है। कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। हमारा स्वरूप, हमारा नाम क्या है? परमात्मा का सत्य स्वरूप। यही हमारा नाम है, यही हमारी भक्ति है। इसी को जानना है। तो जब हम अपनी आत्मा को जान लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। अमर। शरीर तो मरेगा लेकिन हम नहीं मरेंगे। साहिब यही समझा रहे हैं, हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। यानी इस संसार में हर शरीर मर जाएगा लेकिन एक भी आत्मा मरने वाली नहीं है। बस इस आत्मा के ज्ञान को धारण करना है। तो जैसे ही हम अमर हो जाएंगे उसके बाद जन्म मरण का खेल खत्म हो जाएगा। फिर कोई किसी मां के गर्भ में नहीं आएगा। जो बार बार अरदासें करते हैं, भगवान हमें मुक्ति दो, भगवान हमें मुक्ति दो, इतने बड़े बड़े संत भक्ति करके मुक्ति मांगते रहे, उनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान ही नहीं समझ पाए। वो मंत्र जपने में जीवन बिता के चले गए। तो इसी को समझना है। कबीर साहब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द यानी तुम्हारा सच्चा स्वरूप। अपने सत्य स्वरूप को जाने बिना कोई कागा यानी कौवा हंस नहीं हो सकता। यानी कोई भी अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को जाने बिना आत्मा नहीं हो सकता। वो जीव ही रहेगा। कभी कुत्ता बन जाएगा, कभी बिल्ली बन जाएगा, कभी चूहा बन जाएगा, कभी हाथी घोड़ा बन जाएगा, मुर्गी बन जाएगा, गाय बैल बन जाएगा, लेकिन वो कभी आत्मा नहीं हो सकता। जीव ही बनता रहेगा बार बार। तो जीव महादुख में जीवन भोगता है। कोई गाय देख लेना, बैल देख लेना, उसकी आंख देखना गाय की, एक आंसू की धार चल रही होगी यहां से, और ऐसी धार होगी कि पूरा निशान ही काला हो गया होगा। देख लेना, क्या क्या संकेत है उसका? बड़ी खुश है क्या वो? तुम पूजा कर रहे हो माता मान के, तुम सोच रहे हो 33 करोड़ देवी देवता गाय के अंदर विराजमान है, और गाय माता क्या कर रही है?
रो रो के दिन काट रही है, आंसुओं की लाइन हो जाती, काली लाइन देख लेना किसी की भी, यानी वो महा दुख भोग रही है इस योनि में, अरदास कर रही है परमात्मा से कि मुझे एक बार इंसान जन्म और मिल जाए ताकि मैं गुरु धारण करूं और इस भव सागर से निकलूं। लेकिन इंसान की ऐसी फूटी किस्मत है कि इसके पास पूरा मौका है आत्मा को जानने का, लेकिन ये एक बार भी आत्मा की तरफ मुंह नहीं करता, गीता की तरफ मुंह नहीं करता। गीता में समझा समझा के कृष्ण जी ने इतना समझाया, हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, आत्मा अचिंत है, आत्मा अडोल है, आत्मा अबोल है, आत्मा ही सत्य सनातन है। लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही, कोई समझने को तैयार नहीं है। हाँ, कृष्ण जी की फोटो, कृष्ण जी का कैलेंडर, कृष्ण जी की मूर्ति, ये पूजने को पूरा पूरा गांव उमड़ आएगा, लेकिन गीता के अनुसार अगर ज्ञान दे दिया जाए तो उस ज्ञान को कोई लेने वाला तैयार ही नहीं है। तो भाई, इससे कल्याण नहीं होगा। हम कृष्ण जी को मान रहे हैं, हम कृष्ण जी की नहीं मान रहे, यानी कृष्ण जी की बातें नहीं मान रहे हैं, कृष्ण जी को तो मान रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई लड़का है, अपने पिता को तो पिता मान रहा है, मेरा पिता है, लेकिन पिता की कही कोई बात नहीं मानता, पूरा दिन एक भी बात नहीं मानता पिता की, लेकिन ये मानता है कि तू मेरा पिता है। तो आज्ञाकारी बेटा है कि बर्बाद है वो, बर्बाद है वो। भले वो मान रहा है कि हाँ ये मेरा पिता है, लेकिन पिता की नहीं मान रहा, तो पिता खुश होगा कि नाराज? रोज डांटेगा उसे। इसी प्रकार अगर आप कृष्ण जी को भगवान मानते हो तो बिल्कुल उसी तरह मान रहे हो जैसे वो मान रहा है कि हाँ ये मेरा बाप है। लेकिन कृष्ण जी की कही बात को नहीं मान रहे हो तो कृष्ण जी कहेंगे कितनी बेकार औलाद पैदा हो गई मेरी, ये कितना बर्बाद पैदा हो गया मेरे घर में। अब क्या करना है? अब कृष्ण जी की बात माननी है, और उसकी बात मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? गीता पढ़नी पड़ेगी। तो अपने जीवन में आप केवल 3 अध्याय पढ़ लेना, मात्र 3। 18 अध्याय लोग डर जाते हैं, कौन पढ़ेगा 18 अध्याय? मात्र 3 पढ़ लेना। 3 में से भी सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा अध्याय। दूसरा अध्याय पढ़ने पे आपको मेरी बातें समझ में आने लग जाएंगी कि आखिर 1 घंटे में मैंने बोला क्या है। ये जो मैं आत्मा 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 कर रहा हूं, आखिर ये है क्या? ये तुम्हें अध्याय 2 में पता लग जाएगा। अध्याय 3 में पता लगेगा कि मैं आत्मा को जानने के बाद करूं क्या। तो अध्याय 3 में क्या बताया है? तू आत्मा में रमण कर। अब आत्मा में रमण करूं कैसे? वो अध्याय 4 में बताया है कि तत्वदर्शी संत की शरण में जा। तो यहां पर 3 अध्याय पढ़ने के बाद तुम्हारा रास्ता क्लियर हो जाएगा कि आखिर मैंने क्या करना है, कैसे करना है और प्राप्त किसे करना है। किसी देवी देवताओं की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको? जो आत्मज्ञान में आना चाहता है। और जो आत्मज्ञान में नहीं आना चाहता है वो पूजा भी करे, पाठ भी करे, हवन भी करे, यज्ञ भी करे, सब कुछ करे जो कुछ करता आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक मार्ग है, ये एक पढ़ाई है। वो पढ़ाई भी जरूरी है आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए। जैसे डॉक्टर बन गया कोई, इंजीनियर बन गया कोई, तो क्या बिना एलकेजी यूकेजी के बन गया? क्या बिना पहली दूसरी पांचवी के बन गया? पहली दूसरी पांचवी तो डॉक्टर को भी करनी पड़ी है। इसी प्रकार आत्मज्ञानी भी इसी पड़ाव से होके गुजरता है। लेकिन जो आत्मज्ञान में आ जाता है उसको फिर पिछला सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब 12वीं पास कर ली और कॉलेज में चले गए तो क्या 12वीं की किताब उठाने की जरूरत है? क्या 10वीं की किताब पढ़ोगे? फिर क्या 5वीं 6वीं की पढ़ोगे? जब 12 पास हो तो अगली पढ़ाई पढ़ो, कॉलेज जाके नई किताबें मिलेंगी तुम्हें। इसी प्रकार मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, कोई भी धार्मिक स्थान जहां तुम्हारे माता पिता, भाई बहन, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी पंडित जी तुम्हें जोड़ रहा है, अच्छी बात है, तुम्हारी शुरुआत है वो।
तुम्हारी भक्ति की शुरुआत है लेकिन अंत नहीं है। अंत कहां पे होगा जाके? हे अर्जुन, जो अपने मनुष्य जीवन काल में आत्मा को जान जाते हैं उनकी भक्ति संपूर्ण हो जाती है, उनकी भक्ति एंड यानी फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसके बाद किसी की भक्ति करने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी वो टॉप ऑफ द भक्ति जिसको कहेंगे लेवल तक पहुंच जाता है और उसके बाद उसे किसी का भी ध्यान, किसी की भी पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो मेरे लेवल पे आ जाता है, यानी आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। किस किस को मेरी बात समझ में आई? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। बहुत अच्छी बात है, पूरे गांव को ही समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। अगर आप समझेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं।